हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल सीएस विद हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। सो इन दिस सीरीज ऑफ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, आज है हमारा लेक्चर नंबर 21 और हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज योर इनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम। सो अभी तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में ये देख लिया था कि किस तरीके से हमें वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है और किस तरीके से डेसिमल से वैल्यूज़ को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। इसी वजह से हम लोग देख रहे हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज डू द फॉलोइंग कन्वर्जन्स फ्रॉम डेसिमल नंबर टू अदर नंबर सिस्टम। ठीक है, सिंस क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या है कि वो किसी भी एक नंबर सिस्टम से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करने को बोल रहा है, तो अभी तक हमने वो देखा नहीं है। ठीक है, पहले हम ये डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम देख लेते हैं, उसके बाद हम वापस उसे भी देख लेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ये पहले 3 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे ये बचे हुए 3 क्वेश्चंस। ठीक है, कन्वर्जन्स हम लोगों को पता ही है कि कैसे करना है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन को हम थोड़ा सा धीरे सॉल्व करेंगे, पुरानी क्लासेस के कंसेप्ट रिवाइज करते हुए। ठीक है, फिर आने वाले बाकी क्वेश्चंस को हम जल्दी जल्दी निपटाएंगे। ठीक है, मैं बस इसमें पहले बता रहा हूँ, सिर्फ सॉल्व करने का बताऊंगा। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं हर चीज़ कॉपी में कैसे लिखना है या फिर आंसर शीट में कैसे लिख के आना है वो बताऊंगा। नहीं, मैं सिर्फ सॉल्यूशन दूंगा, बिकॉज किस तरीके से सबकी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है इसके बारे में, या फिर किस तरीके से नोटबुक में लिखा जा रहा है यार, वो मेरे को नहीं पता। ठीक है, यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू अपने तरीके से अपने आंसर्स को लिख सको। ठीक है, हाँ, सॉल्यूशन सही होने से मतलब है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं, दैट कि अगर हमें किसी भी नंबर से, अगर डेसिमल से अगर हमें किसी भी नंबर सिस्टम में जाना हो तो हम क्या करते हैं कि जिस भी नंबर सिस्टम में हमें जाना है उसके बेस से, दैट इज 2, 8 और 16, उससे हम उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं। कब तक डिवाइड करते रहते हैं? जब तक कि हमारा जो क्वोशंट है वो 0 नहीं आ जाता है ना। यहाँ हम क्वेश्चन लिखते हैं और इस साइड पे हम रिमाइंडर लिखते हैं। तो जो भी रिमाइंडर बचता है उसे हम डाउन टू टॉप कंसीडर करते हैं और लेफ्ट टू राइट लिखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। बेस 10 को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, तो कैसे जाते हैं? पहले तो हम ये टेबल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आते जाएंगे आपके रिमाइंडर। ठीक है, हमें 2 से डिवाइड करना है किसको? 54 को। तो 54 कितने टाइम्स आएगा? अगेन 27 टाइम्स जाएगा। पूरा पूरा डिवाइड होगा तो 0 आएगा। सिंस अगेन छोटी वैल्यूज़ हैं तो मैं यहाँ पे डिवीजन का चार्ट बना के नहीं दिखाऊंगा। यही अगर बड़ी वैल्यूज़ होती तो ऑब्वियसली हम लोग साथ के साथ करते हुए चलते हैं, क्योंकि मैं कर लूँगा, तुम लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए क्लियर होगी ये वैल्यू कहाँ से आई। तो जैसे जैसे बड़ी वैल्यूज़ आती जाएंगी हम उसमें प्रॉपर डिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर इसे 2 से फिर से डिवाइड किया तो ये जाएगा 13 टाइम्स। 13 टाइम्स कितना होता है? 26। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। 2 से डिवाइड करेंगे 13 को अगेन, ये जाएगा 6 टाइम्स। 6 टाइम कितना आएगा? 12। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपका क्वोशंट आएगा 3 टाइम्स जाएगा। यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 1 टाइम्स। 1 टाइम्स जाएगा तो इसमें से अगर 2 में से 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 1। एंड अगेन ये फर्दर यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, या तो डायरेक्टली यहाँ से लिख लो या फिर इसे 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो, तो क्वेश्चन आ गया आपका 0, आपका रिमाइंडर बच गया 1। बॉटम टू टॉप हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यूर 110 110। नाइस, नाइस कॉम्बिनेशन। तो ये आ जाएगा आपका 54 का 54 बेस 10 का बाइनरी कन्वर्जन। इससे आप चाहो तो रीचेक भी कर सकते हैं हम लोग। अगेन अगर इस बाइनरी कन्वर्जन को लिख दें 110, 2 रेज टू द पावर 0, 2 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 5। इसमें 5 हो जाता है आपका 32, ये हो जाता है आपका 16। यहाँ आएगा आपका, सिंस यहाँ पे 0 है तो मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। और यहाँ अगेन 0 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 आएगा।
So 32 plus 16 is your 48, 48 plus 4 is your 52, 52 plus 2 is your 54. तो आपका ये फाइनल वैल्यू आएगा 54, हेंस आपका आंसर एकदम करेक्ट है. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, इसे मार्क कर देता हूँ. सो दिस इज योर सोल्यूशन टू फर्स्ट पार्ट. ठीक है, तो फिर मैंने बोला था पहला पार्ट है, स्लो स्लो करूँगा. तो अगले क्वेश्चन से फटाफट देखेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब आया 122, फटाफट बना लेते हैं. एक साइड रिमाइंडर, एक साइड क्वेश्चन. अगेन बेस 2 में जाना है तो 2 से डिवाइड करेंगे. 120. ठीक है, तो कितना जाएगा 6 टाइम्स, 60 टाइम्स चला जाएगा. ठीक है, बेस 0, क्वेश्चन बचेगा 0, फिर गया 2 से डिवाइड किया तो कितना जाएगा 30 टाइम्स. यहाँ बचेगा रिमाइंडर फिर 0, फिर जाएगा 2 टाइम्स. यहाँ पे क्वेश्चन बचेगा 15, रिमाइंडर बचेगा 0. नाउ 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जाएगा 7 सा, अगेन 2 7 14, 15 से 14 गया, बचा 1. फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे बचेगा 3, 3 6 3 to 6, रिमाइंडर बचेगा 1. इसे 2 से डिवाइड किया, ये बचेगा 1, रिमाइंडर बचेगा अगेन 1. और यहाँ पे हमने इसे 2 0 0 किया, रिमाइंडर बच गया 1. ठीक है, सो फटाफट इस वैल्यू को लिख लेते हैं यहाँ पे. तो ये आएगी आपकी 1 1 1 1 0 0 0. ओके, सो आपका 120 बेस 10 से बाइनरी में जाएंगे तो आपका सोल्यूशन होगा ये. ठीक है, सो दिस इज योर कन्वर्जन फाइनल आंसर एंड दिस इज हाउ वी कन्वर्टेड इट. ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे. सो इट इज 76 को करना है, दैट इज 8 में जाना है, बेस 8 में जाना है. हाँ, सो फटाफट टेबल बना लेते हैं इसकी. अगेन बेस 8 में जाना है तो फटाफट टेबल बनाई हमने. यहाँ पे आ गया 76, डिवाइड करना है 8 से. यहाँ पे आएंगे आपके रिमाइंडर, ये है आपका क्वेश्चन. तो 8 9 टाइम्स जाता है 72 पे, तो 76 में से 72 माइनस किया है आपका 4. ठीक है, तो यहाँ आप गलत दिया, रिमाइंडर बचेगा 4 और यहाँ पे क्वेश्चन आएगा 9. ठीक है, इसे अगेन 8 से डिवाइड करेंगे. यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा 1 और यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचेगा 1, क्योंकि 8 1 सा 8, कट करो तो आता है 1. फर्दर डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा 0, रिमाइंडर बचेगा 1. एंड यहाँ से बॉटम टू टॉप अप्रोच हम फॉलो करते हैं. सो 76 बेस 10 को हम लोग लिख देंगे 1 1 4. बेस 8 ये लिखना ज़रूरी है. ये बेस 8 नहीं लिखोगे तो तुम्हारे यही नंबर कट हो जाएंगे, बिकॉज टीचर्स कहेंगे हमें क्या पता तुमने कौन से बेस में कन्वर्ट करके दी है हमें वैल्यू. ठीक है, सो ये सब छोटी छोटी बातें ज़रूर लिखना. अगेन मैं फिर से बता देता हूँ दैट दिस टेबल इज नेसेसरी. ओके, दिस 76, ये क्वेश्चन, रिमाइंडर, ये 76, ये रिमाइंडर का कॉलम, ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है. इसे कन्वर्ट करने के बाद तुम्हारा ये जो फाइनल आंसर आएगा इसको लिखना भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ये सबट्रैक्शन एडिशन नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा, बट दिस हैज़ टू बी रिटन एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन. ठीक है, सो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी. ठीक है, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना. ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए. कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाओ और वो डाउट लिख दो, मैं अगले वीडियो में वो तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा. ठीक है, सो आई होप तुम लोगों को इसे समझ आया होगा. अभी हम देख रहे हैं क्या डेसिमल से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन. ठीक है, इट इज़ 2 8 16. ठीक है, एक बार ये ख़त्म हो जाएगा फिर हम फर्दर देखेंगे. ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर.